लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे एक आदमी के हाथ से ये जाना जा सकता है कि वह स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है। जिनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में गैप होगा वह इंडिपेंडेंट नेचर के होंगे। देखो, इंडिपेंडेंट तो उसकी थिंकिंग शुरू से थी। और अभय सिंह ने खुद बोला इस बात को कि ना मैं गुरु को मानता हूँ और ना मैं चेले को मानता हूँ, मैं सीखता चल रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तुम मान लो अकेले ही मान लो ज्ञान की खोज में निकल जाओ, क्या बस मुझे तो समझना है, जहाँ से भी समझने को मिलेगा वही गुरु है। मून माउंट तक जाना डिप्रेशन को भी बताता है। कभी डिप्रेशन में तो नहीं? हाँ ना, उसी तो वही तो बता रहा हूँ। मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ दशकों पहले लिखी है, लेकिन ये बात सदा से सत्य है, शाश्वत है और रहेगी भी, क्योंकि उसी भुजंग को माफ़ करने का अधिकार है जिसके पास गरल है, जहर है, पावर है। उसी को छोड़ने का अधिकार है जिसके पास कुछ है। मैं बात कर रहा हूँ अभय सिंह की, जो IITian बाबा के नाम से मशहूर है इस महाकुंभ में। उन्होंने IIT क्रैक किया, फिर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से अपना BTech कंप्लीट किया। तो IIT में जाना हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ख्वाब होता है, उनका सपना होता है, और वहाँ पर एडमिशन मिलना पूरी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट और सक्सेस की गारंटी है। जैसे हमारा देश धर्म में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है और पैसों के आधार पर बटा हुआ है, अमीरी गरीबी के आधार पर बटा हुआ है, वैसे IIT और नॉन IIT में भी बटा हुआ है। तो उनकी अलग ही दुनिया है, और जो वहाँ पर टॉप पर है वो यहाँ पर भी टॉप पे आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ के अपनी स्पिरिचुअलिस्टिक जर्नी शुरू करी। और वो नए नहीं है जर्नी में। अभी के टाइम पे अगर आप देखते हैं तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं आचार्य प्रशांत, मुकुंदानंदा JK योग से, और गौरंगा दास इस्कॉन से, और भी काफ़ी सारे नाम होंगे, मैंने वही बताए जो मैं जानता हूँ। इनमें एक बात कॉमन है कि इन्होंने आध्यात्मिकता को कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने से मेरा मतलब है वेदों को माना, वेदांग को माना, और उसके बाद वेदांत को भी माना, और ज्योतिष वेदांग का हिस्सा है। बल्कि अभय सिंह ने तो बताया कि कैसे हमारी मेटलिस्टिक चीज़ें और हमारी स्पिरिचुअलिस्टिक चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है हमें, तभी सारी चीज़ें रियलिस्टिकली हम बता पाएंगे। मेन तो ये मानो कि IIT के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें। अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गए। कितनी प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे। एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज़ बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऊर्जा तो सारी उसमें खर्च हो रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे एक आदमी के हाथ से ये जाना जा सकता है कि वह स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है। मैं अभय सिंह को यहाँ पर अपना सब्जेक्ट ले रहा हूँ अभी। एक व्यक्ति को हम जान सकते हैं कि वह स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, और वह क्यों ऐसा हुआ ये जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले लाइफ लाइन जो है और माइंड लाइन के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा होगा। ज़्यादातर जनता के हाथ में आप देखेंगे तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन जुड़ी रहती हैं, तो वह डिपेंडेंट रहते हैं फैमिली के ऊपर, समाज के ऊपर। लेकिन जिनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में गैप होगा वह इंडिपेंडेंट नेचर के होंगे। ये बात अभय सिंह के पिता ने भी मानी, और अभय सिंह ने खुद बोला इस बात को कि ना मैं गुरु को मानता हूँ और ना मैं चेले को मानता हूँ, मैं सीखता चल रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो वह किसी परंपरा से नहीं बनने वाले हैं। और जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप हो तो ऐसे लोग ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को नहीं मानते हैं, रिचुअलिस्टिक चीज़ों को नहीं मानते हैं, अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, और लाइफ के डिसीजन भी खुद ही लेते हैं, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ के हों, चाहे मैरिड लाइफ के हों, और चाहे कहीं के भी हों। वह इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। ये पहली बात है। देखो, इंडिपेंडेंट तो उसकी थिंकिंग शुरू से थी। अब भाई अब भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो प्रेशर तो उसके ऊपर मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि IIT कर रखी थी, 34 साल की उम्र हो गई, तो उसको प्रेशराइज करके तो आप कोई चीज़ मना नहीं सकते आप। दूसरी बात, ऐसे लोगों की हृदय रेखा छोटी होगी, हार्ट लाइन छोटी होगी, क्योंकि छोटी हार्ट लाइन इस बात को बताती है कि उनके अंदर ममत्व कम होगा, यानी इमोशंस कम होंगे। इमोशंस कम होने का मतलब एम्पैथी होगी, सिंपैथी भी होगी, लेकिन वह वनरेबल नहीं होगी, वह डिपेंडेंट नहीं होगी, हेल्दी डिपेंडेंस होगी। वह इस बात में नहीं फंसेंगे कि परिवार के लिए मैं पूरी दुनिया की सेवा करना छोड़ दूं, वह इस बात को नहीं मानेंगे। उनके अंदर राग द्वेष कम होगा, लाइक डिसलाइक कम होगा, अटैचमेंट कम होगा।
किसी भी चीज़ से चिपकेंगे नहीं। और अभय सिंह ने बात बार बार बोली कि मुझे आगे बढ़ना है, कहीं रुकना नहीं है, सत्य को खोजना है, गलती करूँगा आगे बढ़ता रहूँगा, लेकिन वह हृदय रेखा पतली होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए, फैली हुई नहीं होनी चाहिए। फैली हुई हृदय रेखा आपकी वनरेबिलिटी को दिखाती है। आप रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी ओपन हैं और जल्दी जल्दी इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं किसी के भी ऊपर, यानी रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, वह इस बात को बताती है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना, जो कि मैं वैसे अपने आप को ना संत मानता हूँ ना साधु मानता हूँ ना। मतलब वैसे आप उसको वैरागी बोल सकते हो। अच्छा। बट वो फिर वो बोलने से क्या होता है ना कि वो ऐसे हो तो लोग पूछते कि तुमने दीक्षा लिया कि नहीं है, संन्यास लिया कि नहीं लिया है, ये सब। बट यदि तुम मान लो अकेले ही मान लो ज्ञान की खोज में निकल जाओ, क्या बस मुझे तो समझना है, जहाँ से भी समझने को मिलेगा वही गुरु है। तो दुकान वाले ने कुछ समझाया वो गुरु बन गया, चाहे गुरु। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट निकल के आता है आपकी माइंड लाइन से। आपकी माइंड लाइन लंबी होगी और वह मून माउंट तक जाएगी। मून माउंट तक जाना डिप्रेशन को भी बताता है, काफ़ी बार उसमें ब्रांचेज निकला है। और अभय सिंह ने भी ये बात मानी कि वह काफ़ी सीवियर डिप्रेशन में थे, और एक योगी का और एक ऐसे व्यक्ति का जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहा है वह डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब वह स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेगा, स्वयं को जानने की कोशिश करेगा, तो जो मेटलिस्टिक जो उसके नोशंस हैं, जो टेम्पलेट उसके दिमाग में फंसे हुए हैं, वह चरनप होंगे। और चरनप होंगे तो उसे लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मतलब मेरा जीने का उद्देश्य क्या है। तो उसे वही डिप्रेशन है। और एक योगी व्यक्ति जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, जो मेडिटेशन कर रहा है, जो ध्यान कर रहा है, आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश कर रहा है, वह तो उससे ऊपर निकल आता है और उसे सतह क्लियर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो यह ज़रूरी है कि माइंड लाइन लंबी हो और मून माउंट तक जाए, तो वहाँ पर बंदा क्लियरली डिप्रेशन में जाएगा, लेकिन वह निकल आएगा। क्योंकि अगर वह पतली लंबी बारीक होगी, और जो मैंने 2 बातें और बताई आपको, वह भी उसके हाथ में दिखाई देगी। आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं थे? हाँ ना, उसी तो वही तो बता रहा हूँ। मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था। मतलब मैं जैसे रूम पे ही बैठा रहता था, एक ही चीज़ थी बस, वो नींद भी नहीं आती थी ना रात को। तो वहीं से तो आया यार, मतलब ये क्या सिस्टम है यार, ये क्या कंप्यूटर है, ये बंद नहीं होता है, मतलब इसको बंद करने का तरीका क्या है, अभी नींद क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये मन है क्या चीज़, ऐसी क्या चीज़ है ये माइंड। मतलब फिर वो साइकोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ा मैंने, थेरेपी वगैरह, वेस्टर्न जो है उनके जो सॉल्यूशंस हैं, बट उनका देखा कि ये तो इनकम्प्लीट है। जैसे कनाडा में मैंने विवेकानंद को थोड़ा बहुत पढ़ा उस टाइम पे, मेडिटेशन वगैरह भी किया उस टाइम पे। हालांकि सबका रास्ता अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबकी सोच अलग है। कोई निष्काम कर्म में जाएगा, कोई ध्यान में जाएगा, कोई भक्ति में जाएगा, पहुंचना सभी को एक ही जगह है, लेकिन सबका इंक्लिनेशन, इम्प्रेशंस, संस्कार, आदतें सबकी अलग अलग हैं, तो रास्ता भी अलग अलग हो सकता है। मैं ये स्पेशली अभय सिंह के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी बातें जो वे बोल रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे उनके, तो उनसे ये बातें स्पष्ट रूप से निकल के आती हैं। अगर कोई व्यक्ति वहीं जाता है, उनसे मिलता है, तो आप देखेंगे तो ये बातें उनके हाथ में ज़रूर दिखाई देंगी। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं स्पिरिचुअलिटी और जो एस्ट्रोलॉजी है उसको कनेक्ट करके बताऊँ आपको। ये पहले से भी एक थी, आज भी एक है और आगे भी एक रहेंगी। कुछ लोगों की वजह से अंधविश्वास मान लिया गया है इसको, जो कि अंधविश्वास नहीं है। तो अच्छे अच्छे लोगों का आना ज़रूरी है इस फील्ड में, क्योंकि अभय सिंह ने बोला कि मैंने भी एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करने की कोशिश करी है स्पिरिचुअलिटी से, न्यूमरोलॉजी को भी उन्होंने माना, और ये बात सत्य है, क्योंकि ये कॉस्मोस की एनर्जी को ही बताते हैं। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे म्यूज़िक के अंदर फिर ये राग वगैरह, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ये सब काम कैसे करता है, अंक गणित, गणित कैसे काम करता है, सांख्यिकी कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं वो कैसे काम करती है, ये सब चीज़ों के अंदर डीप में जा जाके ना। अगर आप और भी एक शख्स के बारे में ऐसा जानना चाहते हैं, तो मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था आचार्य प्रशांत के बारे में, ऊपर आप आइकन में इसको देख सकते हैं। जय श्री राम।